तो कल हमने पढ़ा था भाजकता के नियम। तो भाजकता के नियम तो हो गए थे, लेकिन मैं उनके अनुप्रयोग नहीं बता पाया था भाई। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है, उनका उपयोग कैसे करना है भाई, अपन को भी टाइम बच जाए अपना। तो उसके एग्जाम्पल देखते हैं अपन, भाजकता के नियम के प्रयोग देखेंगे आज अपन। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया, एग्जाम्पल देखते हैं अभी इनका। जैसे एकदम इजी से शुरुआत करते हैं अपन भाई। आपको दे दे भाई, ये नीचे लिखी हुई संख्या है ना, निम्न में से 2 से भाज्य नहीं है, ये दे दिया आपको क्वेश्चन। ये बिल्कुल इजी से, ये जरूर देखना भाई, ये नहीं और है, इसमें बहुत बार क्वेश्चन गलत हो जाता है। अपन पढ़ते ही नहीं, वो तो पूछ रहा है नहीं यार, अपन ये देखते हैं भाई ये कौन सी भाज्य है, तो दूसरे ऑप्शन को देखते ही नहीं। जैसे आपको ए में दे रखा है कोई संख्या 3 6 3 9 6, बी में दे रखा है 8 6 4 8 2, सी में दे रखा है 9 9 9 9 0, और डी में दे रखा है 8 8 8 4 3 7। तो अब अपन को भाजकता के नियम पता है, तो आप देख के भी बता दोगे भाई कौन सी भाज्य नहीं है नहीं पूछा उसमें, नहीं है पूछा है, तो आप ऐसे ही देख के बता दोगे। अगर आपको भाजकता के नियम नहीं पता तो फिर आप दोगे इनमें भाग, तो उसमें लगभग कितना टाइम लगेगा। बिल्कुल ये तो इजी से इजी लेवल का 2 का भाग देना, तब भी आपको इसमें 10 मिनट लग जाएंगे। ऐसे एक एक में करके देखोगे, अगर पूरी प्रक्रिया के साथ भाग दोगे तो 10 मिनट लग जाएंगे। जब भी अपन ने नियम क्या पढ़ा था भाई, 2 के भाजकता के लिए इकाई का क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 या 8। तो अब ए ऑप्शन से देखते चलेंगे, तो इसमें इकाई का अंक क्या है, 6 है, यानी ये तो भाई भाज्य है। इसमें इकाई का अंक क्या है, 2, तो ये भी भाज्य है। इसमें क्या है, 0, तो ये भी भाज्य है। इसमें देखो तो 7 इकाई का अंक, यानी 7 हो गई विषम संख्या। तो विषम संख्या 2 से भाज्य नहीं होगी, यानी अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। यानी ये डी ऑप्शन है जो 2 से भाज्य नहीं। क्वेश्चन में पूछा गया कौन सी नहीं है, तो ये 88,000, ये 8,88,437 है ना, वो 2 से भाज्य नहीं है। अब अपन देखते हैं अगले वाला एग्जाम्पल, ये इजी हो गया बिल्कुल। अब 3 वाला देखते हैं अपन। ये सब में यही चलेगा, भाज्य नहीं है, अधिकतर वो नहीं वाला ही पूछता है इनसे। तो अब 3 वाला देखते हैं अपन। 3 में तो ए ऑप्शन हो गया अपने बी हो गया डी हो गया और सी ऑप्शन हो गया और डी में कर दिया अपन ने 9 6 3 6 0। तो अगर आपको नियम पता है तो आप देख के बता दोगे इनको भाई। थोड़ी उसमें टाइम तो लगेगा, इतना टाइम नहीं लगेगा जितना आप भाग देने में लगा दोगे। अगर इनमें भाग देने बैठोगे तो आप ही देख लो, देखते ही आप क्वेश्चन को ही छोड़ दोगे भाई, इनमें भाग देंगे, उससे बढ़िया 1-2 क्वेश्चन दूसरा कर लेंगे। तो अब अपन देखेंगे अपना नियम। नियम क्या कहता है भाई, जो भी संख्या दी हुई है उसके डिजिट्स का योग यानी अंकों का योग, इनका सबका योग करेंगे। अगर उनमें 3 का भाग जा रहा है तो उस संख्या में भी 3 का जाएगा। तो इससे शुरू करते हैं अपन। 9 और 6 इनको प्लस कर देंगे सबको, प्लस प्लस प्लस। तो 9 और 6 15, 15 और 3 18, 18 और 6 24, 24 में देंगे 3 का जा रहा है, तो ये संख्या 3 से भाज्य है। वैसे इसमें देंगे 4 4 और 5 9, 9 और 5 14, 14 और 4 18, 18 और 3 9, 18 और 9 हो गए अपने 27, 27 में 3 का भाग जा रहा है, तो ये संख्या भी 3 से भाज्य है। अब ये वाले देखेंगे अपन। 3 और 6 9, 9 और 4 13, 13 और 5 ये 18, 18 में जा रहा है बिल्कुल, तो ये भी 3 से भाज्य है। अब ये वाले देखेंगे। 3 और
3 और 6 9, 9 और 4 13, 13 और 1 14, 14 में 3 का जाता है, नहीं जाता है, तो इस संख्या में भी नहीं जाएगा। बोले चेक करके बता देता हूँ आपको। 410, 3 का देंगे अपन तो 3 एकम 3, 0 6, 3 दूनी 6, 0 4, एक बार जाएगा यानी 3 बचेगा कितना 1, फिर ये 1 ये उतर जाएगा, तो इसमें 3 बार जाएगा 9, 2 बचेगा 0, ये 0 उतर गया इधर, 6 बार 18, तो कितने बचे 2, तो फिर पॉइंट लगेगा यानी 2, ये पूरी तरह भाज्य नहीं है। आगे करोगे तो आप यही आता रहेगा 6 6 6, यानी अप्रोक्सीमेटली 7 लिख देंगे तो ये नहीं है, तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा ये भाई, ये संख्या 3 से भाज्य नहीं है। ऐसे ही अब अपन थोड़ा बड़े वाले देखते हैं। अब इससे आगे 4 वाला एग्जाम्पल देखते हैं एक अपन, भाई कौन सी संख्या 4 से भाज्य नहीं है, 4 से भाज्य नहीं है, या इस बार कर लेते कौन सी संख्या भाज्य है। तो अब अपन देखेंगे बड़े बड़े वाले इसमें एग्जाम्पल से, आपको इतनी बड़ी देंगे संख्या की आप परेशान हो जाओगे, भाग दोगे तो। अब आपको अब भाग देने, अब वो भाज्य कैसे पता चलेगा, वो तो ये भाई किस संख्या में भाज्य का मतलब भाई इनमें से कौन सी ऐसी संख्या है जिसमें 4 का भाग जा रहा है, तो आप देख के बता सकते हो कि कौन सी ऐसी संख्या है। अगर आपको नियम पता है तो बता दोगे, नहीं पता है तो भाग देने बैठोगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो अब इनमें से कौन सी संख्या, तो अपना नियम आपको पता होगा 4 से भाजकता का नियम क्या है भाई, कोई सी भी संख्या है तो उसके लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे अपन, इकाई और दहाई, अगर उनमें 4 का भाग जा रहा है तो वो संख्या भी 4 से भाज्य होगी। तो अब इसमें देखते हैं लास्ट के 2 डिजिट, तो इसमें 23 में जाता है, नहीं जाता है, तो ये संख्या भी 4 से भाज्य नहीं है। उसके आगे वाले देखेंगे, इसमें क्या है 26 है लास्ट की 2, तो उसमें जाता है क्या भाग, नहीं जाता है ना, 26 में 4 का कहाँ जाता है, नहीं जाता, तो ये संख्या भी 4 से भाज्य नहीं है। इसमें देखेंगे तो 42 है, 42 में भी नहीं जा रहा है 4 का, तो ये संख्या भी नहीं है। तो अब ये इसमें देखेंगे तो क्या है अपने 32 है, 32 में बिल्कुल जाता है, तो ये संख्या भी 4 से भाज्य है। अब अपन एग्जाम्पल देखते हैं 5 वाला, तो बिल्कुल इजी है, वैसे एग्जाम में पूछेगा भी नहीं वो 5 वाला आपसे, भाई 5 का तो वही है भाई, 0 या लास्ट में 5 है किसी भी संख्या के, तो वो भाज्य है। और अब अपन 6 में भी वही है, 2 और 3 का देख लिया, यानी वो 6 का भी देख लिया साथ में, क्योंकि जो 2 से भी भाज्य यानी लास्ट का अंक होना चाहिए सम या 0, और उसमें उनके अंकों का योग करें तो 3 से भाज्य होने चाहिए वो अंक। तो वह संख्या अगर दोनों कंडीशन अप्लाई हो रही है भाई, 2 वाली भी हो रही है, 2 से भाज्य है और 3 से भाज्य है, तो वह संख्या 6 से भी भाज्य होगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका अपन। तो इसमें देखते हैं अपन, ए ऑप्शन में ले लेते हैं अपन, कौन सी 6 से भाज्य है वाला ही कर लेते हैं इसको भी। तो 3 6 9 3 1 बी, 9 5 4 2 1 सी, 6 9 8 1 0 और डी 7 1 3 2 5। तो अपना नियम बोल रहा है भाई 6 से भाजकता के नियम में क्या है भाई, वह संख्या 6 को कर सकते हैं अपन 2 × 3। तो पहले देखेंगे भाई 2 से भी होनी चाहिए और 3 से भी होनी चाहिए, तो कौन सी ऐसी संख्या है 2 के भाजकता का नियम क्या है भाई, लास्ट की संख्या या तो सम हो या 0। तो अब अपन देखेंगे तो ये विषम है, ये भी विषम है, ये भी विषम है, तो इससे अपन को यही पता चल गया आंसर तो यही होना है, कन्फर्म है भाई
अगर है भाज्य संख्या तो यही है, बाकी इसमें भाज्य है ही नहीं। अगर क्योंकि ये तो किसी भी कंडीशन में 2 से भाज्य नहीं होगी, ये भी भाज्य नहीं है, ये भी 2 से नहीं है, ये भी 2 से नहीं है, लेकिन अपन एक बार 3 वाला भी कंफर्म कर लेते हैं। तो अब 3 वाला देखेंगे अपन, तो इनके अंकों का योग करेंगे। 3 और 6 9, 9 और 9 18, 18 और 3 21, 21 और 1 22। तो ये तो 3 से भी नहीं है, 2 से भी नहीं है, तो इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता भाई ये हो जाए, ये 6 से भाज्य नहीं है। अब इसके अंकों का योग करेंगे तो 5, 9 और 5 14, 14 और 4 18, 18 और 2 20 और 1 21। यानी ये संख्या 3 से तो भाज्य है, लेकिन 2 से नहीं है, तो ये 6 से भाज्य नहीं होगी। भाग दे के चेक भी कर सकते हो आप, भले ही विश्वास नहीं हो तो, लेकिन नियम कभी गलत नहीं होगा। अगर ये 2 से भाज्य नहीं है तो ये 6 से भाज्य भी नहीं होगी। अगर 3 का तो जा रहा है इसमें, लेकिन 2 से नहीं है। अब इस वाले को देखते हैं अपन, तो 6 और 9 15, 15 और 8 23, 23 रेख, ये हो गया 24 हो गया टोटल। 24 में 3 का जा रहा है, लास्ट की संख्या 0 या सम संख्या, यानी ये 2 से तो भाज्य है और 3 से भी भाज्य है, यानी दोनों भाजकता के नियम को कर रही है, तो यही अपना राइट आंसर हो जाएगा, यानी 6 से भाज्य होगी। भाग दे के चेक भी कर सकते हो भाई, इसमें इधर करके दिखा देता हूँ आपको। 6 9 8 1 0 में देते हैं अपन, 6 से डिवाइड करते हैं इसको, तो 1 0 9 वापस 1, यहाँ 3, यहाँ 8 आ जाएगा 6, तो 36, 2 आ जाएगा, यहाँ कितना आएगा अपने 3 बार जाएगा 18, 3 बच जाएगा, ये 0 यहाँ आएगा तो 6 पंजो 30, यानी पूरा पूरा भाग चला गया, मतलब ये 6 से भाज्य है। ऐसे अपन चेक कर सकते हैं। दूसरी का आप चाहो तो भाग दे के देख लेना, किसी में भी नहीं जाएगा 6 का भाग, क्योंकि ये दोनों कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही है दूसरी किसी में भी इसके अलावा। तो 7 से भाजकता का भी अपन ने देखा था भाई। अब आपसे पूछ ले 7 से भाजकता, 7 से भाजकता का भी जी है भाई। क्या करना है, 7 से भाजकता के नियम में अपन को करना क्या होता है, वही है। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले अपन। जैसे इसमें अपन इजी ले लेते हैं एग्जाम्पल, एक ले लेते हैं अपने, ये ले लेते हैं, एक ले लेते हैं 4 4 3, एक ले लेते 8 6 7, एक ले लेते 7 7 8 7। तो अब इनमें अपन देखेंगे भाई कौन सी संख्या 7 से भाज्य है। तो अपन 7 का भाजकता का नियम तो आपको पता ही होगा भाई। क्या है भाई, इकाई के अंक के 2 गुणा को शेष अंकों में से घटाते हैं 7 में लेके। तो इकाई का अंक यहाँ से करते हैं अपन शुरू, इसमें से देखें तो ये हो गया 7 7 8 7। इकाई का अंक कितना है 7, 7 का दुगुना यानी 14, उसको घटाएंगे 7 7 8 में से 14 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4 6 7। अब इकाई का अंक क्या है 8 है, तो 8 यानी 4 है, तो 4 का दोगुना कितना होगा 8। तो 76 में से 8 को माइनस कर देंगे अपन, तो कितना बचेगा अपने पास 68। तो 68 में जाता है क्या 7 का, नहीं जाता है, तो इस संख्या में भी नहीं जाएगा। भले भाग देके चेक कर सकते हो। अब उसके आगे अपन देखते हैं ये वाला 8 6 7। तो 7 का डबल करेंगे तो 14, 86 में से माइनस करेंगे अपन 14, कितना बचेगा 2, और यहाँ 72, 72 में 7 का जाता है, नहीं जाता, तो इस संख्या में भी नहीं जाएगा। अब 4 4 3 को चेक कर लेते हैं एक बार। 4 4 3, 3 का डबल करेंगे 6, यानी 44 में से माइनस कर देंगे अपन 6, कितना बचेगा 38। 38 में जाता है 7 का, नहीं जाता, तो इस संख्या में भी नहीं जाएगा। अब अपन करेंगे 3 4 3 को चेक। 3 4 3 में इकाई के अंक का डबल हो जाएगा 6, उसको 34 में यानी 34 में से 6 घटाएंगे तो कितने बचेगा 28। 28 में जाता है या नहीं जाता है भाग, आप बताओ। 28 में 7 का भाग जाता है, बिल्कुल जाता है, 4 बार जाता है। यानी अगर 28 में जा रहा है तो इस संख्या में भी 7 का जाएगा, यानी 7 से भाज्य हो जाएगी ये। तो इस नियम से आप इजीली बता दोगे, वरना इनमें 7 का भाग दोगे तो देखो देखो आप 7 1, ये वापस 1, ये 1, इधर बचेगा फिर 17,
तो कितना हो गया, 7 दूनी 14, यानी यहाँ से पता चल गया भाई पॉइंट आ गया, यानी अब नहीं जा रहा है, यानी ये 7 से भाज्य नहीं। ऐसे भी इनमें देखोगे टाइम लगेगा, और ऐसे इससे आपको ऐसे फटाफट कैलकुलेशन होगी तो आप हाथ पे ही बता दोगे भाई कौन सी में जा रहा है और कौन सी में नहीं जा रहा है। 8 का नियम और देख लेते हैं। 8 का नियम क्या बोलता है अपन को, तो ये 8 के से भाज्य नहीं है, इस बार नहीं है वाला करेंगे। नहीं है तो ए बी सी और डी। 8 के भाज्यता का नियम बता दो, आप देख के बता दोगे। यानी अब अपने एग्जाम्पल ले लेते हैं, 3 7 8 6 7 8 9 1 4 8 और यहाँ ले लेते 7 9 1 9 3, और ये ले लेते 8 2 1 1 0। तो अब इसमें अगर नियम बताए तो आप इजीली कर लोगे भाई। ये 8 से भाजकता का नियम क्या कहते हैं भाई, लास्ट के 3 अंकों में भाग देते हैं। अगर उनमें जा रहा है ना 8 का भाग तो उस संख्या में भी चला जाएगा। तो इधर से शुरू करते हैं अपन, तो इधर से करते हैं। तो इसमें जा रहा है क्या 111 में 8 का देंगे तो एक बार 3 बज गए 30, 8 3 24, शेष बज गए 6, यानी पॉइंट लगेगा, इसमें नहीं जा रहा है। अब इसमें देखते हैं 193 में 8 का देंगे तो 8 दूनी 16, शेष बज गए 3 33, 8 चौक 32, तो इसमें भी 1 बज गया, आगे पॉइंट आएगा, तो इसमें भी नहीं जा रहा है। तो अब इसमें वाले में चेक कर लेते 8 6 7 में 8 का 8 एकम 8, फिर ये 0 6 में जाता है, नहीं जाता है तो यहाँ भाग टूट जाएगा, ये 7 आएगा तो 67 में जाएगा 8 बार 64, 3 बच जाएगा, फिर लगेगा पॉइंट, तो इसमें भी नहीं जा रहा है। 148 को और चेक कर लेते एक बार, देखें ये है या नहीं है। तो 148 में 8 का भाग देंगे अपन, तो 8 एकम 8, शेष बच गए 6, तो ये 68, तो इसमें जा रहा है क्या, इसमें भी नहीं जा रहा है, तो ये भी नहीं है। तो इसमें अपन थोड़ा करेक्शन कर देते हैं, इधर यहाँ 8 की जगह अपन कर देते हैं 4 कर देते हैं, यानी यहाँ 4 हो जाएगा। तो 144 में देंगे तो यहाँ अब ये 6 बचा यहाँ, तो ये हो जाएगा 4, 8 में जाता है, बिल्कुल जाता है, इसमें चला जाएगा, यहाँ 1 और यहाँ 8, तो 64, यानी यहाँ पूरा भाग चला गया, यानी ये हो गई 8 से भाज्य संख्या अपने। तो ऐसे चेक कर लोगे, वरना पूरे में भाग देना पड़ेगा यहाँ से। अब यहाँ आगे चाहे वो कितना भी लिख दे, अगर इन 3 में जा रहा है तो जाएगा, यहाँ भले वो 1 1 3 इधर लिख दे, 9 2 4 ऐसे कुछ भी लिख दे, अगर ये लास्ट वाले 3 डिजिट में नहीं जा रहा है तो उस संख्या में भी नहीं जाएगा। भाग देके चेक भी कर सकते हो आप। नौ से भाजकता का नियम भी पता ही है भाई अपन को। 9 से भाज्य देखिए अब अपन भाई, 9 से कौन सी संख्या भाज्य नहीं है, नहीं वाला देखते हैं। तो 9 से भाज्य वाले में देखेंगे अपन,
अब इन संख्या में देखेंगे तो अपन देखेंगे भाई 9 से भाजकता का नियम क्या है। 9 से भाजकता का नियम लगाने वाले अपन इसमें। तो 9 से भाजकता का नियम क्या बोलता है भाई, अगर भाग दोगे आप इनमें, वैसे भी चेक हो जाएगा लेकिन उसमें टाइम बहुत लगेगा। तो अपन भाजकता का नियम कल जो पढ़ा था आज अप्लाई करेंगे उसे। तो वो बोलता है भाई अगर संख्या के अंकों का योग 9 से भाज्य है तो संख्या भी 9 से भाज्य होगी। तो संख्या के अंकों का योग ज्ञात करेंगे। तो यहाँ कितना है 9 + 1 10, 10 और 7 17, 17 और 1 18, 18 9 से भाज्य है तो ये संख्या भाज्य है। और अब इसमें चेक करेंगे अपन 7 और 2 9, 9 और 6 15, 15 और 3 18, 18 और 4 22, 22 और 2 26, 26 और 2 26 और 2 हो गए अपने 22 और 2 24, 24 और 2 26, 26 और 1 27। तो ये 27 यानी 27 में जा रहा है क्या भाग, बिल्कुल जा रहा है 3 बार। तो इस संख्या में भी भाग चला जाएगा। अब इसको चेक करते हैं 6 और 3 9, 9 और 1 10, 10 और 7 17, 17 और 1 18, 18 और 2 20, 20 और 2 22, 22 में जाता है नहीं जाता है तो इस संख्या में नहीं जाएगा। एक उस लास्ट वाले को चेक कर लेते हैं। वैसे अपना आंसर आ गया भाई, ये सी राइट आंसर है। इसको और चेक कर लेते हैं 6 और 3 9, 9 और 4 9 और 5 14, 14 और 4 18 0 0। तो ये 18 में जा रहा है तो इस संख्या में भी 9 का भाग जाएगा। तो ये अपना राइट आंसर हो गया। वैसे इसको भाग दे के चेक करके भी अपन कंफर्म कर सकते हैं। इसको कंफर्म करके बता दूं आपको, इधर बता देता हूँ। ये अपना है 631712, इसमें देंगे अपन 9 का भाग। तो 9 7 63, फिर उतरेगा ये 1, तो 1 में जाता नहीं भाग टूट जाएगा। फिर आएगा 7 का नंबर 17, एक बार भाग जाएगा। तो 9 एकम 9, कितने बचेंगे 8, 8 में जाता नहीं है, यह उतरेगा 1, इसमें जाता है 9 बार। फिर नंबर आएगा अपने 2 का, 2 में जाता नहीं है तो 2 में नहीं जाता है तो यहाँ फिर से भाग टूटेगा, फिर 2 उतरेगा तो इसमें भी नहीं जाता है, इसमें जाएगा 9 दूनी 18। तो कितने शेष बच गए, यानी फिर पॉइंट का यूज करना पड़ेगा अपन आगे बढ़ाने के लिए। तो ये भाई 9 से भाज्य नहीं है ये संख्या, पूरा भाग नहीं जा रहा है। जबकि आप दूसरी को देखोगे किसी को भी, जैसे ये भाज्य थी तो इसको चेक करके बता देता हूँ है या नहीं है। 91710, इसमें 9 का देंगे अपन। तो 9 का एक बार चला गया, फिर ये संख्या को उतारा नहीं जा रहा तो यहाँ भाग टूटेगा। 17 में जाता है एक बार, माइनस करेंगे तो 8, इस एक को उतारेंगे तो 9 81, ये 0 का 0। तो ये भाई पूरा भाग चला गया तो ये भाज्य है। और इसमें नहीं गया पूरा तो भाज्य है। चेक करोगे तो टाइम लगेगा, जबकि नियम पता है तो सीधा अंकों को जोड़ा, उसके योग में भाग चला गया तो संख्या भी उस संख्या में भी 9 का भाग चला जाएगा। 10 का बिल्कुल इजी है भाई कि किसी भी संख्या के लास्ट में 0 होना चाहिए। 0 नहीं है तो वो संख्या 10 से भाज्य नहीं होगी। 10 का एग्जाम्पल देखते हैं, पर ऐसे ही पता चल जाएगा उसमें। ये 10 वाले देख लेते हैं लास्ट, बाकी कल देखेंगे। जैसे ये ऑप्शन है 131117, बी में हो गया 392568, सी में हो गया 864329, डी हो गया अपने 31179150। तो कौन सी 10 से भाज्य है? नहीं इसमें भाज्य वाली देखेंगे भाई कौन सी है। तो लास्ट के अंक को देखना भाई 0 किसमें, इसमें 0 है नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है। तो ये संख्या हो जाएगी अपने 10 से भाज्य। तो इस तरह ये भाजकता के नियम का उपयोग होता है।
एक लास्ट 11 वाला देख लेते, फिर उसके आगे आप ही अप्लाई कर लोगे इनको भाई क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है। 11 वाला क्या बोलता है, अपना नियम याद होगा आपको भाई, 11 से भाजकता का नियम। 11 से भाजकता का नियम कहता है भाई किसी कोई भी संख्या दे रखी है तो उसके अपन योग करते हैं, एक तो सम स्थान के अंक है उनका योग करते हैं, एक विषम स्थान के अंक का योग करते हैं, फिर उन दोनों योग का अंतर निकालते हैं। अगर उस अंतर या तो शून्य आना चाहिए वो अंतर, या वो जो भी अंतर आए वो 11 से भाज्य होना चाहिए, तो वो पूरी संख्या भी 11 से भाज्य होगी। तो अपन एग्जाम्पल देखते हैं कौन सी 11 से भाज्य है। तो ए बी सी और डी 17221 16349 36219 और ये ले लेते हैं अपन 1 134314। अब इनमें अपन चेक करते हैं भाई कौन सी भाज्य है, तो अब इनके अंकों का योग करेंगे। तो पहले विषम स्थान के अंकों को जोड़ लेते हैं, ये विषम स्थान वाले हैं, 1 और 2 3 और 4 यानी 4, ये हो गई 7 और 2 9। तो अब इनका अंतर निकालेंगे तो कितना रहा 5, 5 में जाता है 11 का भाग नहीं जाता, तो इसमें भी नहीं जाएगा। इसमें करते हैं विषम स्थान, ये वो विषम स्थान वाले हो गए 3 और 2 5, 5 और 9 14, 14 में से अब सम स्थान वालों को घटाएंगे, सम स्थान वाले हो गए 6 और 1 7, तो 7, तो बचे कितने 7, 7 में जाता है, 0 नहीं आया अंतर, तो भाग दे के देखेंगे 11 का 7 में भी भाग नहीं जाता, तो ये भी 11 से भाज्य नहीं है। अब इसको चेक करते हैं अपन, इसमें विषम स्थान वालों को देख लेते हैं पहले, 1 और 3 4, 9 और 4 13 10, इसको और इसको जोड़ेंगे तो 6 और 4 को 10 यानी 3, तो इसमें भी वो नहीं है अपना, तो ये भी भाज्य नहीं है। अब इस लास्ट वाले को और चेक करते थे ये है या नहीं है, तो ये हो गई अपने 1 तो ये अपने 1331 है। तो इसको चेक करते हैं एक बार, विषम स्थान वाले हो गए ये 1 और 3, 1 + 3, और ये हो गए सम स्थान वाले 3 और 1, माइनस करेंगे दोनों को 3 और 1, तो ये हो गया 4 - 4 = 0। 0 आ गया, 11 से भाज्य। आप भाग दे के भी चेक कर सकते हो, तो भाग दे के चेक करके देखते हैं 1331 है या नहीं है। 1331 में देते हैं 11 का भाग, तो 11 एकम 11, 2 बच गया, 23 यानी 11 दूनी 22, ये बच गया 1, ये 1, तो 121 बार भाग जा रहा है, यानी पूरा भाग चला जाएगा, तो ये 1331 11 से भाज्य। ऐसे आप भाजकता के नियम से भाग देने की जरूरत नहीं पड़ती है, सीधा ही अपने को पता चल जाता है कौन सी भाज्य है और कौन सी नहीं है। तो इस प्रकार आप भाजकता के नियम का उपयोग कर सकते हो। तो कल से अपन अपने एग्ज़ाम में आए हुए सवालों की प्रैक्टिस भी करेंगे, लास्ट के 5-10 मिनट में 1-2 सवाल भी दूंगा जो आप सोल्व करके भी लाना। तो आज के लिए बस इतना ही, यह भाजकता के नियम के अनुप्रयोग थे। थैंक यू, गुड नाइट।